100 आरोपी भले छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। शायद इसी सिद्धांत का फायदा छावला के आरोपियों को मिला। 19 साल की एक लड़की से गैंगरेप और उसकी निर्मम हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों राहुल, रवि और विनोद को बरी कर दिया। उनके जेल से बाहर आते ही छावला में रहने वाला पीड़ित परिवार दहशत में है। परिवार ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो उसमें जो मुलजिम है उनको बरी करने का फैसला दिया है। उससे जो है कि डर भय तो रहेगा, क्योंकि पुरानी बातें याद आती है। क्या याद आता आपको? क्या कुछ बातें थी ऐसी? पुरानी ये था कि जैसे कि लोअर कोर्ट में मतलब मुलजिम धमकी देते थे जब वो पेशी पे आते थे कि मार देंगे, काट देंगे, जब फ्री हो जाएंगे तो मारेंगे, काटेंगे। रवि, राहुल और विनोद को पहले लोअर कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। यहां तक कि हाई कोर्ट ने उन्हें शिकारी तक कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन आरोपियों के खिलाफ अहम साक्ष्यों को साबित करने में नाकाम रहा। ट्रायल कोर्ट में आरोपियों को फेयर ट्रायल का अवसर नहीं दिया गया। पूरे मामले में आरोपियों को नैतिक रूप से दोषी मानकर संदेह के आधार पर सजा सुनाई गई। हर केस का निर्धारण अदालतों को उनके समक्ष पेश सबूतों पर गौर करने के बाद मेरिट के आधार पर करना चाहिए। ये काम भावनाओं में बहकर या किसी बाहरी नैतिक दबाव में नहीं करना चाहिए। ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन, डीएनए प्रोफाइलिंग, वैज्ञानिक सबूत, वारदात में इस्तेमाल कार की पहचान, आरोपियों की पहचान, उनके सैंपल, कॉल डिटेल, कॉल रिकॉर्ड समेत अन्य सबूतों से आरोपियों का संबंध स्थापित करने में नाकाम रहा। आरोपियों को पकड़ने के बाद अगले 11 दिनों तक उनके डीएनए सैंपल पुलिस थाने के मालखाने में पड़े रहे। मामले में आरोपियों की पहचान के लिए कोई परेड नहीं कराएगी। कुल 49 गवाहों में से 10 गवाहों से जरह की अनुमति बचाव पक्ष को नहीं दी गई। इतना ही नहीं, ट्रायल जज ने गवाहों से एक सवाल तक नहीं किया ताकि सच सामने लाया जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे जघन्य घटना मानते हुए कहा कि अगर इन लोगों ने अपराध किया होगा तो उनके छूटने से समाज में गुस्सा पनपेगा, लेकिन ये संदेह के आधार पर किसी को दोषी साबित नहीं किया जा सकता। अब पीड़ित परिवार रिव्यू पिटीशन दायर करने की तैयारी कर रहा है कि हम अगली जो कानूनी प्रक्रिया है वो है पुनर्विचार याचिका, यानी कि रिव्यू पिटीशन। बेबुनियाद या बिना आधार के जो ग्राउंड्स पे ये निर्णय लिया गया है और बिल्कुल जिसे कहते हैं कानून के विरुद्ध हमें लग रहा है, तो हम वो सारी बातें कोर्ट को पेश करेंगे। ये बहुत बड़ा एक अन्याय हुआ है उनके साथ, और जो हमारे साथ लॉयर्स हैं, हम सब रिव्यू में अभी जाने की प्लान कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम ऐसा क्या लीगल रेमेडी अपना सकते हैं जिससे कि वो जो घिनौने अपराधी हैं फिर से वो जेल जाएं। 9 फरवरी 2012 को 19 साल की लड़की को छावला इलाके से अगवा कर हरियाणा के रेवाड़ी में गैंगरेप के बाद निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई थी। 10 साल पहले जब 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था और उसकी हत्या हुई थी, तब मैं इसी थाने में इस पूरे मामले का कवरेज करने आया था। लेकिन 10 साल बाद मैं यहाँ पर फिर आया हूँ इस बात का जवाब तलाशने के लिए कि अगर उन 3 लड़कों ने लड़की के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या नहीं की थी तो किसने की। सवाल ये है कि अगर पुलिस की जांच में इतनी खामियां थी तो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट को ये खामियां क्यों दिखाई नहीं दी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।